बिहार में सत्ता पलटते ही और आरजेडी से अलग होते ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लालू यादव का जंगल राज याद दिलाया है। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। बिहार में सत्ता पलट चुकी है। तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री के पद से हट चुके हैं और जिस तरीके से आरजेडी आज लगातार नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साध रही है और आज उन तमाम जवाब जो है वो दिए गए हैं और एक बड़ा बयान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर दिया है। जो आज अब मीडिया ने ये तमाम सवाल पूछे आज नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही जो है वो कहा कि तेजस्वी यादव तो एक बच्चा है, उसे क्या पता कि पहले किस तरीके के हालात जो हैं वो बिहार में हुआ करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें क्या पता कि बिहार की हालत क्या थी 2005 से पहले। कोई घरों से निकलता नहीं था, सड़कों की हालत कितनी ज्यादा खराब थी, ना कोई पुल था ना कोई पुलिया थी। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही ये तमाम बात जो हैं वो कही गई है नीतीश कुमार के द्वारा। एक तरफ तेजस्वी यादव को बता दिया है बच्चा, तो वहीं दूसरी तरफ कहा है कि हम ही आए हैं, उसको क्या पता कि हमने क्या किया है बिहार में और 2005 के बाद और 2006 से लेकर कितना ज्यादा विकास जो है वो बिहार में हमने किया है। पहले के हालात कितने ज्यादा खराब थे वो तो हर कोई जानता है। जहां एक तरफ जो है वो तेजस्वी यादव जो अभी तक ये कह रहे थे कि हमारे 17 महीने जो है वो इतने ज्यादा कारगर रहे हैं कि नीतीश कुमार के 17 सालों में भी इतना काम। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए। आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं, कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस सब का। 17 महीना हमारा नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा 17 महीना उनके 17 साल पर भारी है। हमने 17 महीना में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधरे रहेंगे और हम आप सोच लीजिए खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में और आप लोगों का भी नमन करते हैं। याद रखें।
इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए एक तरफ नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बता दिया है बच्चा, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में यानी कि पिछले ही साल बिहार में टीचर भर्तियां जो हुई, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे थे, उस पर भी आज हमला बोला है नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार ने कहा कि टीचर भर्ती को लेकर जो क्रेडिट लिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत था, वो तो मेरा विजन था। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बिहार के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और इसी विकास को आप लोगों को दिखाएंगे। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए राहुल गांधी को लेकर भी जो है वो एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उसे बयान पर भी निशाना साधा, जिस पर ये कह रहे थे राहुल गांधी कि जाति जनगणना जो है वो हमारे कहने पर नीतीश कुमार ने कराई थी। यानी कि आज एनडीए में शामिल होकर जो है वो नीतीश कुमार आज उन्हीं लोगों की पोल पट्टी खोल रहे हैं जिनके साथ कभी वो गठबंधन में हुआ करते थे। और इसी के साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि गठबंधन छोड़ने के पीछे उनका आखिरकार क्या बड़ा कारण था, और वो सबसे बड़ा कारण उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से गठबंधन के लोग जो हैं वो एक पार्टी एक नाम पर जो है वो चर्चा नहीं कर रहे थे कि आखिरकार इस महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, कौन कितनी सीटों पर जो है वो लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ने जा रहा है। और हमने देखिए गठबंधन छोड़ दिया है और हम उन्हीं लोगों के साथ वापस आ गए हैं जिनके साथ हम पहले थे, और अभी तक इस गठबंधन में जो है वो इन तमाम चीजों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इंडी छोड़ एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार जो हैं वो पोल पट्टी और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और पूरे ही महागठबंधन की खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें बिहार में सत्ता की, तो देखिए सत्ता तो तेजस्वी यादव के हाथ से जा चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जैसे ही सत्ता गई और उसी के बाद से अब लगातार पहाड़ जो हैं वो लालू यादव के परिवार और आरजेडी के ऊपर टूट रहे हैं, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन का मामला जो है वो अब यानी कि ईडी इस पर कई सालों से जो है वो छानबीन कर रही है। और तेजस्वी यादव से जो है वो कल फिर एक बार पूछताछ हुई थी इस पूरे मामले में, और तेजस्वी यादव से जो है वो कल ईडी ने 8 घंटों तक जो है पूछताछ की गई, और इन 8 घंटों में जो है वो तेजस्वी यादव से लगभग का सवाल देखिए 60 सवाल जो हैं वो ईडी के द्वारा पूछे गए तेजस्वी यादव से। और कल जब तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर से बाहर आए, इस दौरान जो है वो उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे आरजेडी के वो वहां पर पहुंचे हुए थे। पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव जो हैं अब इनको लेकर लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, और तेजस्वी यादव से कल अगर 60 सवाल पूछे गए थे तो इसमें से एक अहम सवाल ये भी था जिस पर ईडी ने तेजस्वी यादव से पूछा कि ये बताइए कि साउथ दिल्ली में जो आपका मकान है वो करोड़ों का घर जो है वो आपको आखिरकार लाखों में कैसे मिला। जी हाँ, जमीन के बदले नौकरी मामले में जो है वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। कल जो है वो 8 घंटे तक पूछताछ हुई, और इससे पहले जब उन्होंने को सीबीआई ने बुलाया था उस समय पर भी देखिए 10 घंटे से ज्यादा सिलसिलेवार तरीके से जो है वो पूछताछ की गई थी तेजस्वी यादव से, और कई दस्तावेज जो हैं वो नौकरी के बदले जमीन लिखाए जाने को लेकर इकट्ठा किए थे। और इसी के आधार पर जो है वो तेजस्वी यादव को फिर एक बार कल बुलाया गया था, और कई ऐसे सवाल थे जिसको लेकर जवाब दिया गया है कि नहीं वो तो आगे चलकर ईडी ही बताएगी। देखिए कई सवाल ऐसे हैं जो सामने भी आए हैं, जो सवाल कल तेजस्वी यादव से पूछे गए थे। देखिए पहला सवाल ये था कि जिस कंपनी के आप मालिक हैं वो कंपनी कैसे बनी और कब बनी, बताइए तेजस्वी यादव। ये ईडी की तरफ से सवाल था। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल था जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया, कंपनी आपकी 4 करोड़ की महज और कुछ वर्षों में जो है वो करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ,
कंपनी की कमाई का स्रोत क्या रहा? नाबालिग से बालिग होते ही 21 से 22 वर्ष की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ा? 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाखों में कैसे खरीदा? और आपने ये करोड़ों रुपए कहां से कमाए? और देखिए, ईडी ऑफिस के बाहर जो है वो आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो कल खड़े हुए थे, जो लगातार तेजस्वी यादव को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। पर सवाल ये है कि आज अगर इतने बड़े घोटाले में पूछताछ हो रही है तो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की नहीं बनती है कि वो इस पूरे मामले पर स्पष्ट बयान देकर जो है वो सच्चाई बताएं? क्योंकि देखिए, ये जो घोटाला है जिस पर कुछ चंद लोगों को नौकरियां दी गई और उनसे भी उनकी जमीन हड़पी गई, और जो नौकरियां किस आधार और किस बेसिस पे दी गई, आज ये सवाल जो है वो लगातार उठता है। क्योंकि देखिए, जो लोग ज्यादातर नौकरी पाने वाले थे इस समय पर, वो ज्यादातर जो है वो यादव समाज से ही थे। तो अब ये सवाल भी उठ रहा है कि लालू यादव ने अगर कुछ लोगों की भलाई यानी कि अपने ही लोगों को अगर नौकरियां दी तो किस तरीके से उनको ठगा, और बिहार के लोगों का जिनका अधिकार था नौकरी पाना, उन्हें किस तरीके से जो है वो उनकी जमीन सस्ते दामों पर लालू यादव और उनके परिवार के द्वारा अपने नाम कर ली गई। कल तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई और उससे पहले जो है वो लालू यादव को भी पटना के ईडी के दफ्तर बुलाया गया था और उनसे भी कई घंटों तक ईडी ने पूछताछ की थी। और उस समय पर भी आरजेडी और तमाम नेताओं की बौखलाहट सामने आई थी और लालू यादव की बेटी ने हेमा यादव ने तो ये तक कह दिया था कि अगर पिताजी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो ईडी के मालिक और गिरगिट होंगे। यानी कि किस तरीके से जो है वो आरजेडी और लालू यादव का पूरा परिवार जो है वो इस पूरे मामले और घोटाले को लेकर आज उनकी बौखलाहट समय समय पर बाहर आती है। पर इसका जवाब देखिए, अब लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चारा घोटाले से जेल से बाहर आए लालू यादव की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ सकती हैं और शायद जेल भी जा सकता है लालू यादव का परिवार। इस पूरे मामले में जो कि करोड़ों की संपत्ति किस तरीके से लालू यादव के परिवार के पास आई है, ये सवाल एजेंसियों की तरफ से अब लगातार पूछे भी जा रहे हैं और जांचें भी हो रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।